व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक किसी ने और एक जो तंजीम है उन्होंने इसको इनकी जहन साजी की और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बरवक्त कार्रवाई की वजह से बच्ची भी बच गई। पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबी, बरवक्त कार्रवाई से कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। कलअदम BLA का कमसिन लड़की को खुदकुश बमबार बनाने का मंसूबा नाकाम। कराची में खुदकुश हमलों के लिए बलूचिस्तान की बच्ची को तैयार किया गया। दहशतगर्द झूठा बयानिया बनाने के लिए सोशल मीडिया पर राबता करके बच्चों को वरगला रहे हैं। कम उम्र की वजह से बच्ची को मुलजिम नहीं समझते। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार ने दुश्मन का चेहरा बेनकाब कर दिया। एडिशनल IG कहते हैं कलअदम BLA के हैंडलर ने कम उम्र बच्ची से इंस्टाग्राम पर राबता किया, नफरत अंगेज मवाद व्हाट्सएप पर शेयर किया। सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को खुदकुश बमबार बनाने का मंसूबा बेनकाब। दहशतगर्दों ने मुझसे सोशल मीडिया पर राबता किया था। मुझे झूठे किस्से सुनाकर खुदकुश हमलावर बनाने की कोशिश की गई। ऐसी जहनसाजी की गई कि जान देने को तैयार हुई। मुतासरा बच्ची के तहलका खेज इंकशाफात। बोली, मुझे कहा गया कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरा भी तारीख में नाम होगा। कराची जाते हुए पुलिस नाके पर पकड़ी गई। वालिदा ने बताया कि अवामी मुफाद में हमने बयान देने का फैसला किया ताकि कोई और बच्ची इस जाल में ना फंसे। रियासत ने माँ की तरह मेरी बच्ची की जान भी बचाई और इसकी इज्जत भी मुकम्मल तौर पर महफूज रखी। कलअदम BLA और BLF का मकरू चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। मुल्क दुश्मन तंजीमें ख्वातीन को खुदकुश बमबार बनने पर उकसाती हैं, कोने कोने में पीछा करके अंजाम तक पहुंचाएंगे। विफाक के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टुक पैगाम। समा से गुफ्तगू में कहा, महरंग और शहरी बलोच जैसी ख्वातीन मुल्क दुश्मन है। अस्मा बुखारी का कहना है रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है और करेगी। सेनेटर समीना मुमताज कहती हैं पाकिस्तान की गयूर ख्वातीन मुल्क दुश्मनों के बहकावे में नहीं आएंगी। सोशल मीडिया पर 55% प्रोपेगेंडा भारत से हो रहा है। ऐसी तंजीमों की फंडिंग कौन करता है? बैरून मुल्क सरप्रस्त कौन है? तजियाकारों के अहम सवालात। बलोच अवाम को लहासिल जंग में धकेला गया। गुमराह लोग हथियार डालकर वापस कौमी धारे में आ जाए वरना रियासत को अपनी रिट कायम करना आती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बतौर चीफ ऑफ बुगटी कबाइल तकरीब से खिताब। कहा, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ था और हमेशा रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला पंजाब को खत। दौरा पंजाब में बदसलूकी का इल्ज़ाम। लिखा, दौरा पंजाब प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी और गैर ज़रूरी सिक्योरिटी इक़दाम थे। बैनुल सूबाई एहतराम मजरूह किया गया। विफाक की हम आहंगी को नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्ज़ामात बगैर सबूत, आईनी ओहदे की तौहीन करार। पंजाब हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, हर जगह प्रोटोकॉल दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, ये आदत से मजबूर हैं, हेडलाइन में रहने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। वज़ीर आला KP अपने सूबे के लोगों पर तवज्जो दें। ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास ID कार्ड्स भी नहीं थे। मैंने ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। रिपोर्ट की टोटल फाइंडिंग्स को देखने के बाद आई विल सेंड इट टू द एप्रोप्रिएट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और उनके ऊपर फिर वो अपनी कार्रवाई को अमल में लाएंगे। वज़ीर आला KP के साथ सजा याफ्ता अफराद पंजाब असम्बली आए। जलाओ घेराव करने वालों को जेल में डालने की बजाय ऐवान में लाया गया। हंगामा राय की इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली। स्पीकर मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रिपोर्ट कार्रवाई के लिए जल्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजेंगे। ऐसे अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इसराइल का सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का घिनौना इक़दाम। सोमालिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सोमालिया ने पाकिस्तान से भी मदद मांग ली। सहाक डार से सोमाली हमनसब का राब्ता। नायब वज़ीर आज़म का खुद मुख्तारी के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। सोमालिया को तकसीम करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं। चीन का भी शदीद रद्द-ए-अमल। मोदी सरकार का जंगी जुनून। भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए।
$8 अरब 78 करोड़ के नए पैकेज की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अरबों डॉलर रडार, रेडियो सिस्टम और टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम खरीदने पर खर्च होंगे। भारत में अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। इंडिया में क्रिसमस के मौके पर तोड़फोड़ और मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात काबिल मज़म्मत। रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए मुहिम चल रही है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्दअमल। कहा, आलमी बरादरी भारत में अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म के दौरा डेवोस की तैयारियों पर ब्रीफिंग। इजलास के एजेंडे, मुजवज़ा प्रोग्राम और 2 तरफ़ा मुलाकातों पर तफसीली मशावरत। इसहाक डार की आलमी रहनुमाओं और माली और कारोबारी इदारों से ज़्यादा रवाबित की हिदायत। निजी शोबे के साथ ताउन के मौक़े तलाश करने पर जोर। वज़ीर आज़म 19 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। PTI की कोई पेश की शराइत कबूल नहीं, हुकूमत का साफ इनकार। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की पेशकश का फ़ायदा न उठाकर मौका ज़ाया कर दिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत में गैर रस्मी राबता, फैसला साजी में अपने महदूद किरदार का भी एतराफ़। PTI में फैसला साजी का फुकदान मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट करार। मौजूदा क़यादत में से किसी के पास भी फैसले का इख्तियार नहीं। बानी या सोशल मीडिया पर तनकीद के खौफ से पार्टी रहनुमा बातचीत से गुरेजा। शोबा सेहत में किसी सूबे से नहीं दुनिया से मुकाबला। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत ने सेहत के मैदान में इनकलाबी इक़दाम किए। पाकिस्तान के किसी भी शहर में गुम्बद जैसा अस्पताल नहीं। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के कॉन्वोकेशन से खिताब। सिंध के हर जिला में IT यूनिवर्सिटी कैंपस कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा, तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहली बार 100 इंडेक्स 1,74,000 पॉइंट्स को छू गया। ट्रेडिंग के दौरान 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। असेंबली में तो बोले नहीं, यहाँ दरखास्त दायर कर दी। इस मामले को सियासत ज़दा ना करें, ये मामला गरीब शहरियों की जायदाद का है। आप इस दरखास्त के जरिए हुकूमत को फ़ायदा दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ PTI MPs की दरखास्त पर रिमार्क्स। दरखास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के 2025 में रिकॉर्ड 1,25,00,000 चालान, आधे जुर्माने मोटरसाइकिल सवारों को थमाए गए। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान 60 लाख बाइक वालों के चालान किए गए। सिर्फ हेलमेट की खिलाफवर्जी पर ही 5 लाख से ज्यादा चालान काटे गए। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 21 लाख अफराद को जुर्माने हुए। 2025 में 1,04,00,000 से ज्यादा नए ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान खातून समेत मजीद 2 मरीजों में मंकी पॉक्स की तस्दीक। दोनों केस मियो अस्पताल में रिपोर्ट हुए, आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल। लाहौर में मंकी पॉक्स से मरीजों की तादाद 19 हो गई। कराची में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द। शहर कायद में कल मौसम सरमा की पहली बारिश मुतवक्के। दर्जा हरारत 12 डिग्री तक रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। 23 अजला में 31 दिसंबर तक बारिशें मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला में बादल बरसने की पेशगोई। बला इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कुमराट और लवारी टॉप में सफ़ेद मोतियों की बरसात, सयाहों की मौज मस्ती। मरी, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। 80 दिन में 900 से ज़ायद खिलाफ वर्जियाँ। इसराइल गजा सीज़ फायर को सबूताज करने से बाज ना आया। 10 अक्टूबर के बाद 418 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 48,000 के बजाय सिर्फ 19,000 ट्रकों को दाखिले की इजाज़त मिली।
नेतन्याहू 1 साल के दौरान तीसरे दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। आज फ्लोरिडा में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गजा में अबूरी हुकूमत के कयाम और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती पर बातचीत मुतवक्की। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस का दाइश के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। यालोवा सूबे में पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 7 पुलिस एहलकार जख्मी। दहशतगर्द किसी बड़ी हमले की तैयारी कर रहे थे, तुर्क हुकाम का दावा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए बड़ा एजाज, ग्लोबल ब्रेक थ्रू एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। दुबई में शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कौमी हीरो अरशद नदीम को अवार्ड से नवाजा। समीर मिन्हास और उस्मान खान की सेंचुरियां। 3 मुल्की अंडर-19 सीरीज के मैच में पाकिस्तान का जिम्बाब्वे को 355 रन का हदफ। समीर मिन्हास ने 142 और उस्मान खान ने 131 रन स्कोर किए। एशेज सीरीज में मेलबर्न ग्राउंड के पिच पर आईसीसी का एक्शन गैर तसल्ली बख्श करार, 1 डिमेरिट पॉइंट दे दिया। मैच रेफरी के मुताबिक पिच बॉलर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद रही। पहले रोज 20, दूसरे रोज 16 विकेटें गिरी। कोई बैटर ने सेंचुरी ना बना सका। 5 दिन का टेस्ट 2 दिन में खत्म होने पर साबिक खिलाड़ियों ने भी तनकीद की थी। और दुबई में नुमाइशी टेनिस मैच, खेल और तफरीह साथ साथ। मॉडर्न टेनिस में मर्द और खातून का मुनफरिद मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के निक रियोस ने जीत लिया बेलारूस की साबालेंका को 6-3 और 6-3 से शिकस्त। साबालेंका ने टाइम आउट के दौरान डांस भी किया।